अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन कराम, आज सारा दिन कौमी असेंबली के अंदर क्या हुआ, इमरान खान के केसेस के ऊपर क्या अपडेट है, और सबसे बड़ी बात यह कि एक बंदे ने गैरत का मुजाहरा किया है और उसने सामने आकर सच बोल दिया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसी बंदे से। मुस्लिम लीग नून से उनका तल्लक है और उनका नाम है निसार चीमा। उन्होंने खुलकर यह बता दिया, उन्होंने कहा कि मुझे जितवाने की पेशकश हुई, मैंने ठुकरा दी। पार्टी का नारा वोट को इज्जत दो का है, तो मैं झूठा मैंडेट कैसे ले सकता था। माशरों के अंदर जहां पर अच्छाई होती है वहां पर बुराई भी होती है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनसे लोगों को तवक्को नहीं होती कि ये लोग सच बोलेंगे, ये हक का साथ देंगे, ये गैरत का मुजाहरा करेंगे। वो लोग गैरत का मुजाहरा कर जाते हैं। यह बंदा उनमें से एक है जिसका नाम है निसार चीमा। इसने बिल्कुल खुलेआम आकर बता दिया कि मुझे भी ऑफर हुई, मुझे यह कहा गया कि आपको सीट जितवा देते हैं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि मुझे सीट नहीं चाहिए। और जिस तरीके से आज हमने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर देखा कि दो तरह के लोग पहुंचे, एक वो लोग पहुंचे जिनके पीछे अवामी मैंडेट था, और दूसरे वो लोग पहुंचे जो अवाम के मैंडेट को चोरी करके पहुंचे। ख्वाजा आसफ साहब ने आज खड़े होकर कहा कि मेरे मालिक ने मुझे आज सुरख रू किया, अल्हम्दुलिल्लाह। काश आज आप पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके, नेशनल असेंबली के अंदर खड़े होके आज आप रिहाना डार का चैलेंज कबूल करते। कम से कम कुछ 10-15 फॉर्म 45 आज आप दिखाते कि जी रिहाना डार मुझे चैलेंज कर रही है बार बार, वो कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के हलफ ले रही है कि वो जीती हुई है। आज आप आला ज़र्फी का मुजाहरा करते, थोड़ी सी हिम्मत दिखाते और ये कहते कि मैं जीता हुआ हूं। मैं एक छोटे सा एक फ्रेम आपको दिखाता हूं। यह फ्रेम है, ये 3 शख्स हैं जिस वक्त नवाज शरीफ साहब दस्तखत कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे नवाज शरीफ है, लाहौर से यास्मीन राशिद से ये हारे हुए हैं और मनसेरा से भी ये हारे हुए हैं। दूसरे नंबर पे हनीफ अवासी हैं, ये पिंडी से हारे हुए हैं, और अमीर मकाम है वो शांगला से हारे हुए हैं। ये तीनों के तीनों बंदे हारे हुए हैं, लेकिन पता नहीं इनका जमीर किस तरीके से गवारा कर गया। उस अल्लाह के पाक नामों के साए तले और कुरानी आयात के साए तले समझ से बाहर है कि किस तरीके से जाकर ये लोग हलफ उठाते हैं। आप यकीन करें कि मैं आज ये उम्मीद कर रहा था, बल्कि मेरा यकीन था आज कि आज कौमी असेंबली के अंदर जिस वक्त मुस्लिम लीग नून के वो लोग आएंगे जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये फ्रॉड से आ रहे हैं, ये फॉर्म 47 की पैदावार है, फॉर्म 45 पे ये हारे हुए हैं। मैं आज ये सोच रहा था कि शायद इन लोगों ने बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार करके रखा है। आज ये फॉर्म 45 लेकर जाएंगे और कहेंगे कि ये है हमारे फॉर्म 45, हम जीते हुए हैं। लेकिन किसी एक ने भी ऐसा नहीं किया, बल्कि सबके चेहरों के ऊपर वाजिया था कि शर्मसारी है। उनको पता है कि हम इस असेंबली के अंदर आए हैं, हमारे पीछे पब्लिक मैंडेट नहीं है। और सबसे बड़ी चोरी एक जमहूरी माशरे के अंदर होती है पब्लिक के मैंडेट को चोरी करना। और अब जो अगली गेम खेली जा रही है वो ये गेम ये खेली जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान है, जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर है, उनको जो मखसूस नशिस्तें मिलनी है वो भी उनसे छीन ली जाए। आप अंदाजा करें कि इन लोगों की हुकूमत कितनी देर चलेगी और कितनी बरकत होगी उस हुकूमत में जिस हुकूमत को ये चलाएंगे। शुएब शाहीन ने आज इमरान खान के साथ मुलाकात की है, और मुलाकात करने के बाद आज उन्होंने अडयाला के बाद बड़ी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, उस सूरत हाल पर इमरान खान से इंतहाई अहम गुफ्तगू हुई है, और इमरान खान ने यहां तक कह दिया कि हम खैबर पख्तूनख्वा के सारे हलके खोलने के लिए तैयार हैं। अगर किसी को यह शक है, अगर किसी को यह लगता है, अगर किसी के जहन में यह सवाल है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किसी किस्म की कोई धांधली हुई है, तो हम वहां के सारे हलके खोलने के लिए तैयार हैं। और इमरान खान ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन लेकर जाएंगे, सबूत लेकर जाएंगे कि किस तरीके से आरओज ने मिलकर धांधली की है। लेकिन शुएब शाहीन ने साथ एक और बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब से गुजारिश है कि वो हमारे लिए तसव्वुर रखते हैं, इमरान खान के लिए तसव्वुर रखते हैं, वो हमारे केसेस ना सुने, हमारे केसेस से वो अलहदा हो जाए। इसके बाद उन्होंने IMF का जो मुआहदा है, जो IMF को खत लिखा, उसके हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि IMF को जो खत हमने लिखा है, उस खत के अंदर सिर्फ हमने IMF को यह यादहानी करवाई है कि जिस वक्त आप जमान पार्क आए थे, आपने इमरान खान से गारंटी ली थी। इमरान खान ने आपको यह कहा था कि मैं एक सूरत में श्योरिटी दूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है वो फूले फले, पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो साफ और शफाफ हो। तो उन्होंने कहा कि हमने उनको बताया कि साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए, आपको तहरीक इंसाफ के ऊपर यकीन नहीं है,
आप अल जजीरा की रिपोर्टिंग देख लें, बीबीसी की, CNN की, स्काई न्यूज की, RT की, आप दुनिया के किसी भी आलमी जरीदे की रिपोर्टिंग देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं वो किस तरीके से हुए हैं और जो लोग असेंबली के अंदर पहुंचे हैं वो किस तरीके से पहुंचे हैं। हबीब अकरम ने बड़े ही खूबसूरत अल्फाज के अंदर बताया है कि लोग किस तरीके से असेंबली के अंदर पहुंचे हैं और असेंबली के अंदर वैसे जाया कैसे जाता है। उन्होंने लिखा कि जमहूरियत का वो मैखाना जो शफाफ शीशों का घर होता है आज शिकस्ता पैमानों के एक ढेर से भर गया, कि ये तो वो मैखाना है कि जहां पर साफ और शफाफ मैंडेट से लोग जाते हैं, लेकिन आज शिकस्ता खोर लोग एक झूठा मैंडेट लेकर इस ऐवान के अंदर गए हैं और वहां पर जाकर दावा कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान ने आज बड़ी जानदार तकरीर की और आज इन्होंने पूरा प्लान बनाया, बैरिस्टर गौहर अली खान ने और उमर अयूब ने, कि इमरान खान की तस्वीर, इमरान खान का मास्क, इमरान खान के बैनर, इमरान खान के नारे आज पार्लियामेंट के अंदर लगे हैं और खैबर से कराची तक इमरान खान की आवाज गूंजी है, इमरान खान का नाम गूंजा है और इमरान खान का नजरिया गूंजा है। आज पहला इजलास था, शेर अफजल खान मरवत ने भी यह बात की है कि आज पहला इजलास था, हमने जरा हाथ हौला रखा है। आप अंदाजा लगाएं कि मुस्तकबिल में जिस वक्त ख्वाजा आसिफ बात कर रहा हो और आप थोड़ा सा सोचें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे मेंबरान रिहाना डार की तस्वीर लेकर खड़े हो जाए तो ख्वाजा आसिफ के पल्ले क्या रह जाएगा, या ओन चौधरी बात कर रहा हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सारे के सारे खड़े हो, एक बैनर उनके पास हो और उस बैनर के ऊपर सलमान अकरम राजा की तस्वीर हो, या कभी नवाज शरीफ बात करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग एक बैनर के ऊपर डॉक्टर यास्मीन राशिद की तस्वीर प्रोटेस्ट करें, तो इनके पल्ले क्या रह जाएगा। तो सबसे बड़ी जुर्रत होती है इखलाक की जुर्रत, कि आपको इखलाक की जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए, जो कि अभी तक मुझे यह अफसोस है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से यह जुर्रत नहीं की गई। आगे आ जाए जी, खुली अदालत के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त अडयाला के अंदर अदालत लगती थी उस वक्त प्रोसिक्यूटर्स आते थे 10-10, 20-20 और बड़ी बातें होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन अब जब सारा मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर आ रहा है, खुली अदालत के अंदर आ रहा है, तो अब सब भाग रहे हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। जो इमरान खान के केसेस के अंदर सजा हुई है तो यह ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि 15 दिन या 1 महीना चले और उसके बाद फिर ये सारे के सारे लोग पीछे हटेंगे और इमरान खान की जो सजाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। और इमरान खान के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने आज एक अहम बात की है। उन्होंने कहा कि जज साहब ने कहा है कि हमसे पहले गलतियां हुई हैं, अब हम इमरान खान के केसेस में इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे। और सदीक जान ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मुझे पैगाम आया, मैसेज आया, जो कि मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे था, कि उन्होंने कहा कि जिसका रिजल्ट हमने अपने हाथों से बनाया वो भारी मार्जिन से हारा हुआ था, वो अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़ा होकर जीत का जश्न मना रहा था और हलफ उठा रहा था। इस तरीके से हिसाब किताब हुए हैं। शानदाना गुलजार ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि हमने कौमी असेंबली में जाकर आराम नहीं करना जब तक हमारा चुराया हुआ मैंडेट वापस नहीं होता, जब तक एक एक MNA और एक एक MPA की सीट वापस नहीं हो जाती और बच्चे बच्चियां बुजुर्ग नौजवान जो जेलों के अंदर हैं उनको रिहा नहीं किया जाता, हम आराम और चैन से नहीं बैठेंगे। इसी तरीके से शहरयार अफरीदी ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन ऐसी होगी कि आने वाली नस्लें याद करेंगी। हर चीज पर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान और इमरान खान पर किसी सूरत कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। शेर अफजल खान मरवत ने कहा कि अब कोई भी अदारा हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो हम उस अदारे का नाम लेकर बात करेंगे। वो दिन खत्म हो गए कि जिस वक्त हम नाम नहीं लेते थे, अब हम नाम लेंगे और बात करेंगे। आरफ हमीद मट्टी ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने चोरी के वोटों के साथ तलावत के बाद असेंबली में हलफ उठाया और जो अवाम के पैसों से तनख्वाह लेकर इख्तियारात से तजावज करके हकदारों से हक छीन कर जालिमों की मदद करते हैं, क्या वो पाकिस्तान से मुखलिस हैं? कमेंट बॉक्स के अंदर आपने जरूर बताना है। और आखिर में इसार राना ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम ने 8 फरवरी को वाज़िया पैगाम दिया, अब कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, अवाम जिसे चाहेगी उसके साथ खड़ी हो जाएगी। इस तरह की हुकूमत साजी जिसमें सर गिरे हो, गर्दनें झुकी हो, आप नजरें ना मिला रहे हो, अगर यह फतह है तो इससे ज्यादा बड़ी फतह कैदी नंबर 804 जेल के अंदर लेकर बैठा है। और आखिर में जी हामिद मीर साहब ने एक और बड़ा इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे शहबाज शरीफ की तरफ से ऑफर दी गई कि आप हमारे खिलाफ ना बोले, आपको इक्तदार में लाएंगे और आपको कोई ना कोई ओहदा भी देंगे, यानी कि आपको कोई ना कोई वजारत भी देंगे। ये लालच दिया गया। उन्होंने कहा जी मैंने इनकार कर दिया। दुआ करें
अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पर अपना खास फजल और करम फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।